शुरू करें फिर? शुरू कर रहा हूं मैं टॉलरेंस सिंक के बारे में। ये क्वेश्चन से ही देखेंगे मेनली तो, ठीक है ना। जस्ट पहले समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है टॉलरेंस सिंक। देखिए, थैंक यू डियर। सब मैन्युफैक्चरिंग में, इसके अलावा मैं सीएनसी आप लोगों से वादा किया हूँ एडवांस मशीनिंग के बारे में, है ना, तो वहाँ पे मैं बात करूँगा। नहीं याशो, नहीं नहीं नहीं, आप अगर शॉप में काम करते हैं तो आप क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाइएगा, वहाँ अगर आपके पास अवेलेबल होंगे, है ना, अवेलेबल होंगे तो वो आप बताइएगा। वाई यू आर डूइंग क्लास? साहू पूछ रहा है, नो वन इज वॉचिंग। नहीं, देख तो बहुत लोग रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, अब ये इसको ब्लॉक मार दो, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कह रहा था साहू? कुछ तो कह रहा था कि क्यों कर रहे हो क्लास? क्योंकि पैसा मिलता है बे ससुर, इसलिए, ठीक है ना। तुम भी पढ़ो लिखो, पैसा वैसा कमाओ, कब तक घर वालों के पैसे पे चलाओगे? नेट भी चला रहे हो, ठीक है ना। हाँ वही, पहली फुर्सत में, शाबाश, ठीक है। चलिए चलिए, मैं बात करता हूँ टॉलरेंसिंग के बारे में। देखिए क्या होगा, नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग नहीं, एडवांस मशीनिंग, दैट इज व्हाट सीएनसी के बारे में मैं बात करूंगा बाद में। पहले इसके बारे में सुनते हैं टॉलरेंसिंग। जैसे कि एक प्रोडक्ट आप बना रहे हो, 2-3 कंपोनेंट इसमें आपके अटैच्ड है, मतलब 2-3 कंपोनेंट को बारी बारी से आप मशीनिंग करने जा रहे हो, तो क्या करता है डिजाइन इंजीनियर? डिजाइन इंजीनियर ये करेगा, अगर एक कंपोनेंट 3 पार्ट से मिलकर बना है तो वो 2 पार्ट का टॉलरेंस देगा, तीसरा पार्ट का टॉलरेंस नहीं देता। क्यों? क्योंकि ओवरऑल लेंथ वो दे दिया रहेगा कि भाई अगर मैं बोला इस तरीके से, ध्यान से सुनिएगा, टॉलरेंसिंग का कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे एक कंपोनेंट इस तरीके से देख रहे हो, 3 पार्ट है ना, ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया और ये पार्ट 3 हो गया। तो डिजाइन इंजीनियर क्या करेगा? डिजाइन इंजीनियर इस कंपोनेंट का आपका दे दिया टॉलरेंस, इसका टॉलरेंस दे दिया, ठीक है ना, और ओवरऑल इसको दे दिया। मतलब अगर मैंने इसको ए बोला, इसको मैंने बोला बी, और ये ओवरऑल को मैंने बोला डी, और ये मैंने बोल दिया सी, ठीक है ना। सो ए में टॉलरेंस दिया है अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, बी में टॉलरेंस दिया है अपर डेविएशन, लोअर डेविएशन, लेकिन सी में टॉलरेंस नहीं दिया है, सी में टॉलरेंस नहीं दिया है। डी के पास है आपका अपर डेविएशन एंड लोअर डेविएशन। सो क्या करेगा डिजाइन इंजीनियर? सी में कोई टॉलरेंस नहीं दिया, तो प्रोडक्शन इंजीनियर क्या करेगा? डिजाइन इंजीनियर ने सी में टॉलरेंस नहीं दिया ना, डिजाइन इंजीनियर का काम है, उसने किया कि इसमें टॉलरेंस दे दिया, इसमें टॉलरेंस दे दिया, ओवरऑल जो कंपोनेंट बनने वाला है उसमें टॉलरेंस दे दिया। अब ये इसलिए छोड़ा क्योंकि ये आसान होगा प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अमित कह रहा है गुड आफ्टरनून। हाँ हाँ भाई, हाँ 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 हाँ, ठीक है ठीक है। सुनिए क्या कह रहा हूं पहले। अब देखिए, ये डिजाइन इंजीनियर ने बोला कि इसमें मैं टॉलरेंस नहीं देने वाला, तो वो प्रोडक्शन इंजीनियर के लिए आसान क्या हो जाएगा? उसको ओवरऑल कंपोनेंट का साइज पता है, ठीक है ना। वो ये बनाएगा, ये बनाएगा, और ये वाले का ऑटोमेटिकली टॉलरेंस इसके हिसाब से आने वाला है। मतलब अगर मैं बोलूं तो मोस्ट इनएक्यूरेट पार्ट ये होने वाला है, अबाउट ये तीनों पार्ट में से, है ना, मोस्ट इनएक्यूरेट पार्ट ये होगा, लेकिन ओवरऑल टॉलरेंस जोन में आने वाला है। ये काम रहता है डिजाइन इंजीनियर का, और प्रोडक्शन इंजीनियर क्या करेगा कि इसके हिसाब से बनाएगा, इसके हिसाब से बनाएगा, इसके हिसाब से बनाएगा, सारे टॉलरेंस इसमें जाके डंप हो जाएंगे जो बचा हुआ है। मतलब आप समझ रहे हैं, इसका अपर डेविएशन है, इसका लार्जर साइज से थोड़ा सा कम आपने बनाया, आप प्रोडक्शन इंजीनियर हैं, सुनिएगा, इसका लार्जर साइज से थोड़ा सा कम आपने बनाया, इसको थोड़ा सा कम बनाया। ये ओवरऑल आपका, आप चाहते हो कि ओवरऑल ये अपर डेविएशन में आ जाए या जैसा भी आए, है ना, तो वो जो बचा हुआ टॉलरेंस है किस में डंप हो गया? सी में। मतलब आप समझिएगा किस तरीके से हुआ। अगर मैं बोलूं मुझे इसका मैक्सिमम साइज, डी का मैक्सिमम साइज अगर मैं बोलूंगा, अपर लिमिट लिखता हूं, ठीक है, अपर लिमिट अगर मैंने बोला डी का, तो वो क्या हो जाएगा? डी प्लस अपर डेविएशन, ये अपर लिमिट हो गया, डी प्लस अपर डेविएशन आपका अपर लिमिट हो गया। तो अब आपका ये क्या हो गया? ये मैक्सिमम साइज हुआ,
ये क्या हो गया, मैक्सिमम साइज हो गया। सो देखिए अब अगर प्रोडक्शन इंजीनियर को ये वाले पार्ट का टॉलरेंस दिखाना रहे या बताना रहे तो वो क्या करेगा, ये ओवरऑल जो कंपोनेंट आया उसका मैक्सिमम साइज, इसका मिनिमम साइज, इसका मिनिमम साइज। क्यों? क्योंकि अगर मैं सबसे बड़े में सबसे छोटा और इसमें सबसे छोटा रख रहा हूं तो जो बचेगा सी पार्ट वो सबसे बड़ा पार्ट रहेगा। मतलब मैं कह सकता हूं कि आपका डी मैक्सिमम, अगर मैंने बोला डी मैक्सिमम मतलब ये वाला डी प्लस अपर डेविएशन, अगर मैंने बोला दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, आपका क्या होना चाहिए, अगर मैंने यहां पे मैक्सिमम बोला, ठीक है ना, तो ये वाला, अच्छा इस तरीके से मैं बताता हूं जैसे यहां पे दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा। The cumulative of the all tolerance only like minded tolerance can added, that is either, हाँ ये तो गेज टॉलरेंस के बारे में, हाँ अमित हो गया, ठीक है, आपका नाम ले लिया, आप हैं, पढ़िए ध्यान से सुनिए, पहले इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूं कि इस तरीके से सोचिए कि इसका अगर मैक्सिमम साइज लिए, इसका मैक्सिमम साइज लिए, उसमें इसका मैक्सिमम साइज और इसका मैक्सिमम साइज अगर माइनस कर रहा हूं, मतलब डी मैक्स में मैं माइनस कर रहा हूं ए मैक्स को और आपका बी मैक्स को, तो अपने को पता है कि डी मैक्स मैक्सिमम, ये एक्सटर्नल की बात हो रही है ना, इंटरनल में किस तरीके से चेंज होगा क्वेश्चन के थ्रू आपको दिख जाएगा, ठीक है। सो इसमें डी मैक्सिमम मतलब क्या हो गया आपका, दैट इज योर डी प्लस अपर डेविएशन, ए मैक्सिमम मतलब क्या हो गया, ए प्लस अपर डेविएशन, एंड आपका बी मैक्सिमम मतलब क्या हो गया, बी प्लस अपर डेविएशन, ठीक है ना। अगर देखोगे तो मैक्सिमम साइज में इसका मैक्सिमम रखे, इसका मैक्सिमम रखे, नहीं अभी भी गलत हो जाएगा, एक गलत हो जाएगा, कैसे गलत हो गया देखिए, इसका मैक्सिमम रखा, इसका मैक्सिमम रखूंगा, इसका मैक्सिमम रखूंगा तो वो कुछ भी साइज आ सकता है, वो बीच में से कुछ भी साइज आ सकता है। मिनिमम के बारे में मुझे बात करना चाहिए, यहां पे गलती हो गई मुझसे, ठीक है ना, ध्यान से सुनते रहिए, बीच में कोई कमेंट नहीं करना बेटा। सर डी लेंथ है ना, हाँ डी लेंथ है, ठीक है ना, बीच में अभी कुछ नहीं, सुनिए पहले, मैं ये कह रहा हूं कि इसके मैक्सिमम साइज में इसका मिनिमम साइज, सबसे कम वाला साइज, इसका सबसे कम वाला साइज अगर माइनस करूंगा तो सी का मैक्सिमम साइज बचेगा। मतलब अगर मुझे सी मैक्सिमम निकालना है, सी मैक्सिमम निकालना है ना, तो आपका क्या होगा, दैट इज योर डी मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम एंड बी मिनिमम, इस तरीके से करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। मतलब मुझे अगर सी का मैक्सिमम साइज चाहिए तो इसका सबसे पहले मैक्सिमम साइज लूंगा, उसमें इसका मिनिमम साइज रख दूंगा, इसका मिनिमम साइज रख दूंगा, तो जितने भी कंपोनेंट सी के बने रहेंगे उसमें से अगर मैं फिट करना चाहूंगा तो वो सी का मैक्सिमम साइज होगा। सिमिलरली अगर मुझे सी का मिनिमम साइज चाहिए, तो उसमें ये सबसे मिनिमम ओवरऑल कंपोनेंट का मैं क्या करूंगा, अगर सी का मिनिमम साइज चाहिए तो ओवरऑल कंपोनेंट का मैं मिनिमम साइज लूंगा, उसमें इसका मैक्सिमम साइज और इसका मैक्सिमम साइज रख दूंगा, तो बचेगा क्या, सी का सबसे कम साइज जो अवेलेबल रहेगा आपके लॉट में वो बचेगा। सो डी मिनिमम माइनस ए का मैक्सिमम साइज एंड बी का मैक्सिमम साइज, ठीक है ना। मतलब आपका अगर मैं बोला डी का मैक्सिमम साइज कैसे निकाल रहे थे, डी प्लस अपर डेविएशन, तो मिनिमम साइज ए का कैसे हो जाएगा, ए प्लस लोअर डेविएशन, बी का बी प्लस लोअर डेविएशन, ठीक है। सिमिलरली इसमें आपका डी प्लस लोअर डेविएशन, ए प्लस अपर डेविएशन, बी प्लस अपर डेविएशन, इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहां से आपको मिल जाएगा सी मैक्सिमम एंड सी मिनिमम। सो यही कॉन्सेप्ट होता है आपका टॉलरेंसिंग का, तो क्वेश्चन के थ्रू अपन कर सकते हैं ए एंड बी का। हाँ मैं वही बोला है ना, वही बोला, ठीक है। सो ये टॉलरेंसिंग का कॉन्सेप्ट हुआ। अब इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, पीआई में भी क्वेश्चन आया है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन आया है, तो वहां से क्वेश्चन लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन, जैसा भी है ना, वो सारे क्वेश्चन अपन बात करने वाले हैं, ठीक है। ये क्लिक कर लीजिए एक बार या नोट कर लीजिए फटाक से और क्वेश्चन बताइए। जैसे मैं एक क्वेश्चन कंसिडर करने वाला हूँ आपका, और आपको तरीका भी बताऊंगा, इसके अलावा भी आप किस तरीके से टॉलरेंसिंग का सवाल अगर करना चाह रहे हो तो किस तरीके से आसानी से कर सकते हो देख के, ठीक है। चलिए भाई, क्वेश्चन मैं गेट
2003 का क्वेश्चन है। जिस तरीके से अभी फिगर बनाया था वैसा ही दे रखा है, ऐसा कुछ। ये दिया है आपका Q है, आपका ये W है, और आपका ये R एंड P दे रखा है। इसको बोल रखा है R और ओवरऑल P दे रखा है। और डायमेंशंस दे रखे हैं आपको, P का दे रखा है 35 प्लस माइनस 0.08 mm। P के बाद आपका Q दे रखा है 12 प्लस माइनस 0 2 mm, एंड लास्ट दे रखा है R का 13 प्लस 0.04 माइनस 0.02 mm ये दे रखा है। उसके बाद कह रहा है कि आपको साइज बताना है विद द 100% कॉन्फिडेंस, है ना। आपको W का साइज बताना है और ऑप्शंस दे रखे हैं। W का साइज बताना है और ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है भाई, हाँ चलिए इसके बारे में बात करते हैं भाई। मैं क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, सभी को क्लियर है ना, चीजें क्लियर है ना। क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। चलिए, अब आपको W का साइज निकालना है, मतलब W का दो साइज पॉसिबल है, W मैक्सिमम एंड W मिनिमम, दो साइज आपके पॉसिबल है, ठीक है ना। W का दो साइज पॉसिबल है। नाउ माय डियर, यहां पे अगर मुझे इसका साइज निकालना है तो W का तो क्या करूंगा, P का सबसे बड़ा साइज लिया, P मैक्सिमम सबसे बड़ा साइज P का साइज लिया। उसके बाद उसमें R का सबसे छोटा साइज और Q का सबसे छोटा साइज अगर मैं रखूंगा, माइनस करूंगा, तो जो बचेगा, जो गैप बचेगा वो सबसे मैक्सिमम गैप बचेगा, और जो मैक्सिमम गैप बचेगा वही W का साइज होगा, मतलब W का वो मैक्सिमम पॉसिबल साइज होगा। इट मींस दैट P मैक्सिमम माइनस Q मिनिमम माइनस R मिनिमम होने वाला है। सो यहां से आपको मिल जाएगा W मैक्सिमम। अगर मैं P मैक्सिमम की बात करूं तो 35.08। एक काम कीजिए, यहां पे आप इसके साइज निकाल लीजिए। अगर मैक्सिमम और मिनिमम बोला तो एक हो जाएगा आपका 35.08 और एक हो जाएगा आपका 34.92 आई थिंक, है ना। इसका अगर मैं बोला, मैंने बोला तो दो साइज क्या क्या पॉसिबल है, एक हो जाएगा 12.02 mm और मिनिमम साइज आपका पॉसिबल है 11.98 mm। सिमिलरली इसका मैक्सिमम साइज पॉसिबल है 13.04 और मिनिमम साइज पॉसिबल है 12.98 mm, ठीक है। ये साइज पॉसिबल है आपके। सो अब यहां पे जस्ट वैल्यू पुट करूंगा। अगर मैं P मैक्सिमम बोला तो P मैक्सिमम माइनस Q मिनिमम की वैल्यू कितनी है, Q मिनिमम दैट इज योर 11.98 और आपका P मिनिमम की वैल्यू कितनी, सॉरी R मिनिमम की वैल्यू कितनी है 12.98। सो यहां से जो वैल्यू आएगा वो W मैक्स होगा। आप वैल्यू कैलकुलेट करके बताएंगे। सिमिलरली अगर मुझे W मिनिमम निकालना रहेगा, W मिनिमम तो क्या करूंगा भाई, ये वाला साइज मुझे मिनिमम चाहिए, ये वाला साइज अगर मिनिमम चाहिए तो ओवरऑल कंपोनेंट का डायमेंशन जो है वो मिनिमम लूंगा, उसमें R का मैक्सिमम साइज लिया और Q का मैक्सिमम साइज लिया, तो जो गैप बचेगा वो मिनिमम गैप बचेगा। वो क्या बचेगा, मिनिमम गैप बचेगा। तो W मिनिमम शुड बी इक्वल टू P मिनिमम माइनस Q मैक्सिमम एंड R मैक्सिमम। सो ये वैल्यूज पुट कर दीजिए। P मिनिमम कितना है, दैट इज वर 34.92 माइनस Q मैक्सिमम आपका हो जाएगा 12.02 एंड R मैक्सिमम की वैल्यू कितनी है
13.04 13.04। सो यहां से आपका W मिनिमम निकल जाएगा। दोनों का आंसर बताइए कितना कितना आ रहा है, आएगा बताएंगे फुल कोर्स, है ना। आप आंसर बताइए। ठीक है ना। डब्ल्यू मैक्सिमम आपका आ रहा है 10.08 और मिनिमम 9.84। किसी ने 9.86 लिखा, कैलकुलेट प्रॉपर कीजिए। 9.86 दो लोगों का आंसर आ रहा है, तो 9.86 इज करेक्ट, 3 लोगों का आंसर आ गया, है ना। तो ये 9.86 mm आया और दूसरा आपका आ रहा है ये 10.12 12 आ रहा है, 0212, ठीक है 10.12 mm। क्या यही आ रहा है 10.12 mm और वो आ रहा है आपका 9.86 mm। अगर ऑप्शन देखूं तो ऑप्शन में आपका 10 और 9.99 के साथ है टॉलरेंस जो दे रखा है, ठीक है ना। सो अगर मैं 10 के साथ देना चाहूं तो 10 mm आपका बेसिक साइज हो गया, प्लस हो जाएगा आपका 0.12 mm। ये आपका 10.12 को क्या लिख सकता हूं 10 प्लस 0.12 mm, और 9.86 में अगर मैं 10 में इसको माइनस करूंगा तो कितना होगा आपका 0.14। सो यहां से मैं कह सकता हूं माइनस 0.14। सो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका W का मैक्सिमम साइज और W का मिनिमम साइज रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन क्या ये ऑप्शन में है, क्या नहीं है। दूसरा एक ऑप्शन है आपका 9.9 में। सो 9 अगर 99 करूंगा तो इधर आपका एक बढ़ जाएगा, इधर आपका एक कम हो जाएगा, मतलब प्लस माइनस 0.13 इस तरीके से आने वाला है, प्लस माइनस 0.13 आपका आने वाला है। क्लियर है, ठीक है ना। इस तरीके से चीजें रहेंगी, तो ये आपका आंसर होगा, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। ये आपका एक आंसर आने वाला है। क्लियर है। देखिए इसी का मेथड 2 पॉसिबल है। एक मेथड 2 है, वो भी काफी अच्छा और आसान मेथड है। अगर इसको समझ जाते हो मेथड 2 को, है ना, तो काफी आसान मेथड है। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक जो बताया वो क्लियर है। ग्रेट कंप्यूटर साइंस के लिए कहां से पढ़ूं, अभी कहीं से मत पढ़, ये तो मैकेनिकल का चल रहा है, मुझे भी नहीं पता, ठीक है ना, अभी कुछ नहीं कह सकता। हाँ ठीक है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर ऑप्शन आई थिंक बी इज करेक्ट, बी इज करेक्ट फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन। मेथड 2 से मैं बात करता हूं, है ना, मेथड 2, हाँ वेरी गुड। मेथड 2 से मैं बात करता हूं, तो यहां पे देखिए आपको साइज दे रखा है, क्या पी का साइज दे रखा है कितना 35 प्लस माइनस 0.08। दूसरा दे रखा है क्यू का साइज 12 प्लस माइनस 0.02 एंड आर का साइज दे रखा है तीसरा 13 प्लस 0.04 एंड माइनस 0.02 mm। ये दे रखा है, ये साइज दे रखा है। सो क्या करो, इक्विवेलेंट बाइलेटरल टॉलरेंस, ये देखिए इसमें बराबर बाइलेटरल टॉलरेंस है, इसमें बराबर बाइलेटरल टॉलरेंस है, लेकिन इसमें बराबर बाइलेटरल टॉलरेंस नहीं है, बराबर नहीं है, ठीक है ना। सो इसको बराबर बाइलेटरल टॉलरेंस में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, जैसे कि यहां पे किए, जैसे कि यहां पे किए। यहां पे ये 14 को अगर करना था 13 तो क्या किए थे, इसको 9.9 कर दिए थे, 9.99। सिमिलरली क्या यहां पे इसको 13.1 कर सकता हूं, 13.1 नहीं 13.01 ना, 13.01। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूंगा 13.01, तो क्या लिख सकता हूं, प्लस 0.03 एंड माइनस
0.03 बराबर है। मैंने क्या किया, बेसिक साइज को बदल दिया। क्यों? क्योंकि मैं बराबर बायलैटरल टॉलरेंस देना चाह रहा हूं। ये मेथड 2 के बारे में बात कर रहा हूं। ये फिगर में देखना चाहोगे तो इस तरीके से देख सकते हो कि ये हो गया आपका 13 बेसिक साइज, ये हो गया रेफरेंस लाइन, ये हो गया 13 बेसिक साइज। पहले कितना था आपका, ये प्लस हो गया और ये हो गया माइनस। लेट अस अज्यूम माइनस में कितना 0.02 था और इसमें था 0.04। तो मैं क्या किया, बराबर मुझे टॉलरेंस चाहिए क्योंकि ये दो में बराबर टॉलरेंस थे, है ना। सो बायलैटरल इक्वल टॉलरेंस देने के लिए मैंने क्या किया, ये जो 13 था उसको ऊपर शिफ्ट किया और इस लाइन को यहां पे ले आया 13.01 पे। अब 13.01 पे ऊपर कितना बचा आपका, प्लस 0.03 और नीचे बचेगा माइनस 0.03। ठीक, अब देखिए पी क्यू आर और डब्ल्यू क्या है आपका, पी क्यू आर प्लस डब्ल्यू का साइज है ना। यहां पे अगर देखोगे तो पी इक्वल टू क्या है आपका, क्यू प्लस आर प्लस डब्ल्यू। भाई फिगर तो दे रखा था ना, ये यहां पे लाइए, कैमरा इधर लाइए, ये फिगर दे रखा था, ये टोटल पी था, है ना, ये क्यू था, ये आर था और उसमें ये डब्ल्यू ऐड करना है। सो मैं कह सकता हूं P इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू प्लस आर कह सकता हूं। क्लियर है? ठीक है। दूसरा मेथड जो बता रहा हूं जिसमें मैं कन्वर्ट किया, इसको कन्वर्ट किया बायलैटरल टॉलरेंस में, बराबर वाले बायलैटरल, पहले भी बायलैटरल था लेकिन बराबर वाले बायलैटरल टॉलरेंस में मैंने कन्वर्ट कर लिया। अब कन्वर्ट करने के बाद मुझे पता चला कि P इक्वल टू क्यू प्लस आर प्लस डब्ल्यू है। सो यहां से W इक्वल टू क्या कह सकता हूं मैं, P माइनस क्यू माइनस आर कह सकता हूं, P माइनस क्यू माइनस आर कह सकता हूं। मतलब मैं कह सकता हूं कि P का बेसिक साइज कितना है 35, आपका Q का बेसिक साइज कितना है 12 और R का बेसिक साइज कितना है, दैट इज योर 13.01, 13.01 जब मैंने बायलैटरल टॉलरेंस लिया तब। ठीक है ना। सो यहां से W का साइज मिलेगा, W का साइज कितना आ रहा है आपका, यहां से हो जाएगा 13 और यहां पे आपका सॉरी यहां पे हो जाएगा कितना 23 और ये हो जाएगा, तो ये 9.99 mm आपका आया क्या, W आया। अभी टॉलरेंस नहीं दिए। अब देखिए टॉलरेंस कैसे दूंगा भाई, अपने को समझ में आया कि ये बायलैटरल टॉलरेंस बराबर बराबर ऊपर नीचे, ये भी बराबर बराबर ऊपर नीचे और ये भी बराबर बराबर ऊपर नीचे है। तो आप सिर्फ एक पोर्शन को ऐड कर दीजिए, टॉलरेंस का साइन तो नहीं होने वाला। तो अगर मैं एक पोर्शन को ऐड करूंगा, है ना, तो प्लस माइनस में आपको मिल जाएगा। जैसे मैंने किया प्लस 0.08 प्लस 0.02 प्लस 0.03, क्या किया कि ये वाला टॉलरेंस और ये वाला टॉलरेंस को ऐड कर दूंगा तो ये आना चाहिए आपका 10 3 13 मतलब 0.13 आपका आना चाहिए। ठीक है ना। सो प्लस में करोगे तो वैसे मिलेगा, माइनस में करोगे तो वैसे मिलेगा, मतलब ये हो जाएगा प्लस माइनस 0.13 mm, प्लस माइनस 0.13 mm बायलैटरल टॉलरेंस की है। फिर से सुनिए क्या किया मैं क्या किया, मेरे पास जो क्वेश्चन था इस ये वाले पोर्शन में बस बायलैटरल टॉलरेंस में चीजें नहीं थी, बराबर नहीं थी, तो इसको मैंने बराबर में कन्वर्ट कर लिया। बराबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ा, बेसिक साइज को चेंज करना पड़ा। अब मैं क्या किया, बेसिक साइज का मुझे वहां पे डायमेंशनिंग दे रखा था कि P इक्वल टू क्यू प्लस आर प्लस डब्ल्यू होने वाला है, तो वहां से मुझे W का बेसिक साइज मिला। W का क्या मिला, बेसिक साइज मिल गया। अब W का बेसिक साइज में टॉलरेंस क्या पॉसिबल है, टॉलरेंस ये पॉसिबल है कि इसका प्लस 0.08 प्लस 0.02 एंड प्लस 0.03 का प्लस माइनस आपका टॉलरेंस, क्योंकि इसमें भी प्लस माइनस है, इसमें भी प्लस माइनस है, इसमें भी प्लस माइनस है, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो दिस शुड बी द मेथड 2। क्लियर है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका ये गेट, ये वाला क्वेश्चन है ना, जो पूछा गया अभी आप कह रहे हो, तो इस वाले क्वेश्चन में डिस्कशन करते हैं, है ना। काफी कंफ्यूजन रहता है, इस तरीके से बोल रहे हो तो देखते हैं भाई कैसा होगा क्वेश्चन। ऐसा दे रखा है, मैं एक लाइन डायग्राम बना दे रहा हूं जो क्वेश्चन दे रखा है उसका। ये हो गया B1,
ये दे रखा है B2, ये दे रखा है B3, और इसके साइज के टर्म में इस तरीके से दिया है, इसको R दिया है, ये P है, ये Q है, PR Q, मतलब PQR हो गया, ये T दे रखा है, और ये ओवरऑल डायमेंशन दे रखा है S। और क्वेश्चन में आपका मेंशन है 3 ब्लॉक्स B1, B2, B3 आर टू बी इंसर्टेड इन अ चैनल ऑफ विड्थ S मेंटेनिंग अ मिनिमम गैप ऑफ विड्थ T, मिनिमम T दे रखा है, मिनिमम T 0.125 mm, दिस इज मेंशन इन द क्वेश्चन, T की वैल्यू, ठीक है ना। उसके बाद आपको दे रखा है P 18.75 प्लस माइनस 008 mm, P दे रखा है, आपको दे रखा है Q 25 प्लस माइनस 0.012 mm मेंशन इन द क्वेश्चन, और आपका दे रखा है R, अच्छा ये 0.12 है, 12 mm है ना, ये दे रखा है 28.125 प्लस माइनस 0.01, और एक लास्ट दे रखा है S इक्वल टू 72.35 प्लस x, ये क्वेश्चन में मेंशन है, और इसमें पूछा है x टॉलरेंस है, B1 पहले है सर, कोई बात नहीं, मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें B1 इधर ही था, है ना, कोई बात नहीं, अगर B1 ये भी हुआ, ये भी हुआ, ये भी हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ओवरऑल डायमेंशनिंग की बात कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, ठीक है ना, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब देखिए इसमें पूछा है ये जो x होगा वो टॉलरेंस की वैल्यू क्या होगी, लेकिन कौन से कंडीशन में, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन में क्या बोल रखा है। क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि मिनिमम गैप T बचना चाहिए, यहां पे मिनिमम गैप T बचना चाहिए, उस कंडीशन में S का टॉलरेंस क्या होगा। अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम दोनों बोलता तो S का मैं मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट दोनों निकालता, लेकिन अभी मुझे क्या चाहिए, सिर्फ T मिनिमम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, सबसे मिनिमम साइज कंसीडर करूंगा S का, सबसे छोटा वाला चैनल लूंगा, सबसे छोटा चैनल जो पूरे लॉट में अवेलेबल रहेगा, सबसे छोटा वाला चैनल लूंगा, और B1, B2 और B मतलब PQR के जो सबसे बड़े बड़े साइज रहेंगे, सबसे मिनिमम चैनल में इसका सबसे बड़े बड़े साइज को मैं प्लेस करूंगा, तो जो बचेगा ओवरऑल जितना भी असेंबली आप करने वाले हो उसमें जो बचेगा ये सबसे मिनिमम साइज रहेगा। वापस रिपीट कर रहा हूं, सुनिए, वापस रिपीट कर रहा हूं सर, थोड़ा कैमरा दूर से, अच्छा सर कह रहे हैं सर कैमरा बहुत दूर से ले रखा है, थोड़ा जूम वैसा, हाँ ठीक है, थोड़ा सा आप कर सकते हैं, थैंक यू सर। चलिए सुनिए क्या कह रहा हूं मैं बोला कि आपको ना पूरा असेंबली है, आपके पास क्या है, असेंबली है, एस एक चैनल है, एस एक चैनल का असेंबली मतलब एक पार्ट रखा हुआ है, B1, B2, B3 आपके ब्लॉक्स रखे हुए हैं, B1, B2, B3 आपके ब्लॉक्स रखे हुए हैं, तो आप क्या करोगे कि एस का सबसे छोटा चैनल, मतलब सबसे पूरे असेंबली में पूरे लॉट में सबसे छोटा एस मतलब एस मिनिमम कंसीडर करूंगा, और उसमें मैं क्या रखने वाला हूं, उसमें सबसे बड़े साइज का B1, सबसे बड़े साइज का B2 और सबसे बड़े साइज का B3 मतलब आपका P मैक्सिमम, Q मैक्सिमम और R मैक्सिमम रखने वाला हूं, तो जो साइज बचेगा वो सबसे छोटा साइज बचेगा। अगर आप 100 असेंबली कर रहे होंगे तो 100 में से ये एक असेंबली रहेगा जिसमें सबसे छोटा साइज आपका T मिनिमम बचने वाला है। मतलब मैं क्या किया, S मिनिमम में P मैक्सिमम, Q मैक्सिमम एंड R मैक्सिमम को माइनस किया, तो जो बचा वो मेरा बचा T मिनिमम।
वो मेरा क्या बचा, टी मिनिमम। यहां पे अगर मैं वही कह रहा हूं कि टी मिनिमम और टी मैक्सिमम दोनों पूछ देता, टी मिनिमम और टी मैक्सिमम दोनों पूछ देता, तो क्या करता, ये तो बायलेटरल टॉलरेंस में दे रखा है, बेसिक साइज को डायरेक्ट माइनस करता है ना, डायरेक्ट माइनस करता और वहां से उसका टी का बेसिक साइज निकल जाता और यहां से टॉलरेंस को अगर मैं ऐड करता तो प्लस माइनस आपका टॉलरेंस निकल जाता। ये मेथड 2 में मैंने बताया है, लेकिन इसमें पूछ दिया है मिनिमम टी के लिए आपका टॉलरेंस क्या होगा, तो मेथड 1 से जाना पड़ेगा। क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा है, इसका साइज नहीं दिया है मेरे बुक में, अब दे रखा है यार, जो डेटा है मेरे पास उसी के हिसाब से मैं कर रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है। सो यहां से एस मिनिमम की वैल्यू यहां पे रख रहा हूं मैं 72.35 प्लस एक्स। मतलब x की वैल्यू वो है जब इसमें मैं ऐड करूंगा तो वो s मिनिमम देने वाला है। क्लियर है, ठीक। माइनस पी मैक्सिमम अगर मैं बोलूंगा तो इसमें 0.08 को अगर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, दैट इज योर 13, मतलब ये हो जाएगा आपका 18.13 होगा, तो 13 ऐड होगा 5 83, ऐसा आ रहा है ना, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, उतना ही आना चाहिए। 18.83 मैक्सिमम वैल्यू, समझ में आया क्या, मैक्सिमम वैल्यू अपर डेविएशन भाई 18.75 प्लस 0.08, सिमिलरली 25 प्लस 0.012 मतलब 18.83, और आपका P का वैल्यू हो गया, Q का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट इज योर 25.12 और ये हो जाएगा 1 अगर ऐड कर दूंगा तो 22, मतलब प्लस 28.225 ओवरऑल माइनस होने वाला है, तो ये हो जाएगा, दिस विल गिव यू मिनिमम वैल्यू T125। मैं सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू रखा, 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 इसकी वैल्यू में ये अननोन है, एक इक्वेशन एक अननोन निकालना है, यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी x का वो आंसर होने वाला है, ठीक। ठीक है, सो ये कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, आदित्य ओझा 0 नहीं आ रहा होगा, 0.05 mm, 0.05 mm। देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी वैल्यू प्लस आ रही है कि माइनस आ रही है, प्लस आ रही है कि माइनस आ रही है, 0.05, ठीक है। अरे यार ये पूरा वैल्यू कैलकुलेट कर लो, मुझे ही कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा लग रहा है। एक कह रहा है पॉजिटिव आ रहा है, एक कह रहा है निगेटिव आ रहा है। 18.83 प्लस 25.12 प्लस 28.225 प्लस 0.125 करना, आप लोग ऐड करना शायद किसी ने भूल गया होगा, तो वो ये ओवरऑल इस तरीके से आ रहा है, ओवरऑल आपका इक्वेशन बन जाएगा 72.35 प्लस एक्स इक्वल टू 72.3। सो एक्स की वैल्यू माइनस 0.05 मतलब अब देखिए क्वेश्चन में ना एक बहुत खतरनाक चीज दे रखा है, वो बोल रखा है कि भाई s इक्वल टू 72.35 प्लस एक्स, और साथ के साथ बोल रखा है एक्स टॉलरेंस है, और मैंने अभी तक आपको बताया है कि टॉलरेंस पॉजिटिव निगेटिव नहीं हो सकता, लेकिन यहां पे ये बोल रखा है कि ये प्लस एक्स है, ये प्लस एक्स है, सो एक्स की वैल्यू निगेटिव में आ रही है, एक्स की वैल्यू निगेटिव में आ रही है, x की वैल्यू निगेटिव में आ रही है, सो आपको निगेटिव ही पुट करना पड़ेगा यहां पे, तभी तो बराबर होगा इक्वेशन। सो आंसर विल बी माइनस 0.05 mm विल बी योर आंसर। क्लियर है, ठीक है ना, उसको पॉजिटिव नहीं कर सकते भाई। जैसे कि आप क्वेश्चन उठाते हैं, अभी रिसेंट के क्वेश्चन है, ये 2015 का, खैर ये तो आसान क्वेश्चन है, 2015 का, एक लाइन में बन जाना चाहिए आपसे, एक लाइन में बन जाना चाहिए।
2015 का अगर मैं क्वेश्चन बोलूँ, ये मेथड 2 से बना लेंगे, आपको इस तरीके से दे रखा है, 2015 गेट का क्वेश्चन है। यहाँ पे ब्लॉक्स रखे हुए हैं, दो ब्लॉक रखा हुआ, दो ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। एक आपका ओवरऑल L1 है, ओवरऑल L1 है, इसका साइज दे रखा है L2, इसका साइज दे रखा है L3, ये L2 हो गया, और इसका साइज दे रखा है L4, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें साइज दे रखा है, L1 का साइज दे रखा है, L1 का साइज दे रखा है कितना, 22 प्लस माइनस, एक लाइन में बनेगा क्वेश्चन। अगर मेथड 2 आपको समझ में आता है ऐसा, तो मेथड 1 से भी आप बना सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। L2 इक्वल टू L3 10 प्लस माइनस 0.05, 0.005 ये दे रखा है। चलिए, मुझे पूछा कि इसका साइज है L4 का, ये वाला साइज निकालना है, ये वाला साइज, इसका भी मैक्सिमम मिनिमम साइज निकालना है। तो एक तरीका क्या हो सकता है, एक तरीका ये हो सकता है कि इसका मैक्सिमम साइज लूं, उसमें इसका मिनिमम माइनस करूंगा तो बचेगा L4 मैक्सिमम, ठीक। उसके बाद इसका मिनिमम साइज लूं, उसमें इसका मैक्सिमम माइनस करूंगा तो इसका बचेगा मिनिमम L4 का। तो L4 का मैक्सिमम मिनिमम, ये मेथड 1 हुआ। मेथड 2 डायरेक्ट एक चीज देख सकते हो, क्या ये बायलैटरल डायमेंशन में कन्वर्टेड है ऑलरेडी? यस, कन्वर्टेड है। तो मैं बेसिक साइज, अगर L4 का बेसिक साइज निकालना रहा, L4 इक्वल टू ओवरऑल, ये दिख रहा है कि आपको L1 इक्वल टू L2 प्लस L3 प्लस L4, ये डायग्राम से अपने को साफ साफ दिख रहा है कि L1 इक्वल टू L2 प्लस L3 प्लस L4। सो क्या यहां से L4 का बेसिक साइज, अगर आपका बायलैटरल है तो बेसिक साइज निकाल सकता हूं। L4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 मतलब 22 माइनस आपका L2 हो जाएगा 10 माइनस 10, मतलब आपका बेसिक साइज L4 का आ गया 2। L4 का बेसिक साइज क्या आ गया, 2। अगर मुझे इसका टॉलरेंस देना है तो टॉलरेंस क्या हो जाएगा, प्लस 0.01 एक जगह। अब यहां पे दो टॉलरेंस है, दो आपके कंपोनेंट है, L2 और L3, तो भाई दोनों का ऐड होगा, मतलब आपका क्या हो जाएगा, प्लस 0.01 प्लस 0.005 प्लस 0.005, ठीक। सो यहां पे अगर मैं बात करूं ओवरऑल आपका कितना आना चाहिए, 1 तो 2 आ जाएगा, तो प्लस माइनस 0.02। ये क्या हो गया, एक मेथड से मैंने बता दिया आपको क्वेश्चन, एक मेथड से मैंने क्वेश्चन बता दिया, दिस शुड बी द आंसर। आप आंसर में मैच कर सकते हैं, आप आंसर मैच कर सकते हैं, हाँ ठीक है ना। बन गया ना, क्वेश्चन बन गया ना। क्या किया, बायलैटरल फॉर्म में दे रखा है, मैंने क्या किया कि भाई बेसिक साइज के लिए इसमें ये दोनों को माइनस कर दिया, तो मुझे बेसिक साइज मिल गया L4 का, और उसके बाद पूरा टॉलरेंस को ऐड कर दिया, तो 0.001, और ये दो बार ऐड हो जाएगा क्योंकि दो कंपोनेंट का है, खत्म क्वेश्चन, ठीक। 0.02 बिल्कुल सही। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर ऑप्शन डी, ठीक है ना। पहले मेथड से बना सकते हो क्या इसको, पहले जैसे मैंने बताया, क्या बताया वो आप ट्राई करेंगे। क्या करेंगे कि भाई इसका मैक्सिमम साइज लिया, मतलब L1 मैक्स, उसमें इसका मिनिमम साइज लूंगा, इसका मिनिमम साइज लूंगा, मतलब L2 का मिनिमम साइज एंड माइनस L3 का मिनिमम साइज। सो जो बचेगा, मैक्सिमम में मिनिमम रखे तो बचेगा वो मैक्सिमम बचेगा, L4 मैक्सिमम बचेगा, L4 मैक्सिमम बचेगा। सिमिलरली अगर मुझे L4 मिनिमम निकालना है तो L4 मिनिमम इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूं, L4 मिनिमम, है ना, ओवरऑल मिनिमम साइज L1 का मिनिमम और L2 और L3 का मैक्सिमम साइज रखूंगा, ठीक है ना। सो आपका L2 मैक्सिमम एंड L3 मैक्सिमम, यहां से भी आपका जो आंसर आएगा वो सेम आएगा, उसके बाद उसको टॉलरेंस आप देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है? सो मेथड 1 एंड मेथड 2 में कौन सा स्टैंडर्ड है, बायलैटरल कैसे होगा समझ
मेथड जिनको मेथड 2 समझ में आ गया वो इजी है, ठीक है ना, उनके लिए बहुत इजी है, लेकिन कई लोगों को मेथड 2 चमका ही नहीं, ठीक है ना, कि किस तरीके से हुआ। मेथड 1 समझ में आ रहा है क्या? मेथड 1 के बारे में किसी ने लिखा? दोनों में से स्टैंडर्ड अगर बोलोगे तो पहला वाला मेथड आप हमेशा फॉलो कीजिए, उस पर कभी भी आप तकलीफ में नहीं फंसोगे। लेकिन बायलैटरल वाला मेथड आप देखोगे कि ज्यादातर क्वेश्चन ना एक एक लाइन में आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं आपके टॉलरेंसिंग के वो बायलैटरल से आते हैं, तो आराम से कर सकते हो, ठीक है। अरे मैं क्या बोला, देखिए मेथड 2 में मैंने क्या किया कि भाई इसका भी बायलैटरल डायमेंशन बराबर बराबर दे रखा है, इसका भी बराबर बराबर दे रखा है, तो इसका अगर बेसिक साइज निकालना है तो मुझे साफ साफ दिख रहा है L1 इक्वल टू L2 प्लस L3 प्लस L4, तो वहां से जो साइज मिलेगा L4 का वो बेसिक साइज हो गया L4 का। उसके बाद क्या किया, अगर बायलैटरल टॉलरेंस है सो प्लस माइनस बायलैटरल टॉलरेंस, ये ओवरऑल टॉलरेंस को अगर मैंने ऐड कर दिया तो वही प्लस माइनस में यहां पे दिखने वाला है, ओवरऑल ऐड कर दिया, ये देखिए प्लस 0.01 प्लस 0.005 प्लस 0.005। दूसरा एक मेथड जो कन्वेंशनली जो फॉलो करते हैं वो एक मेथड मैंने इस तरीके से बताया, वहां से आप निकाल के देख सकते हैं। सेकेंड मेथड 2 लाइन में आंसर, हाँ ठीक है। वो दिया रहेगा, है ना, एंगल में आपको देखिए, एंगुलर में तो ऐसे तो लीनियर का ही आता है ना, लेकिन एंगुलर में अगर आता है तो वो दिया रहेगा कि किस तरीके से, और उसमें भी सेम लॉजिक लगाओगे मैक्सिमम और मिनिमम का, कि वो कितना एंगल कवर कर रहा है उस पर बात करेगा वो, ठीक है ना। सो उस पर मैक्सिमम मिनिमम का सेम लॉजिक टॉलरेंसिंग का लगाओगे, क्लियर है। और क्वेश्चन के बारे में और बात करते हैं हम लोग, और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और क्वेश्चन जैसे कि मुझे एक क्वेश्चन दिख रहा है पीआई का 2007 का टॉलरेंस वाला, ये इरेज कर रहा हूं भाई, ये इरेज कर रहा हूं, ठीक है ना। सेकंड मेथड इज बेस्ट, विच वन, ये वाला। मुझे तो ये टॉलरेंस में बराबर करके करता हूं वो भी अच्छा लगता है, सही लगता है, क्योंकि आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। थोड़ा सा ना दिमाग खोल के रखना है कि किस तरीके से चल रहा है, तो आसानी से आप कर सकते हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में मैं बोलूं, आपको दे रखा है इस तरीके से डायमेंशन दे रखा है आपको, ये हो गया P, ये दिया है Q, और इसको बोला है N, ठीक है। डायमेंशन इसी में दे रखा है, ये दे रखा है 50 प्लस माइनस 0.2, 50 प्लस माइनस 0.2, ये दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.1 mm, सब mm में, ठीक है। ये दे रखा है आपको 38 प्लस माइनस 0.15, और पूछा है Q का साइज क्या होगा, मतलब आपको पूछा है क्या, सॉरी X, हाँ यहां पे ये वाला इसको बोल दिया है X, वो क्या होगा, वो भी X का टॉलरेंस पूछा है ना, X का सिर्फ टॉलरेंस पूछा है क्वेश्चन एक बार पढ़ दे रहा हूं। टॉलरेंस ऑन द डायमेंशन X in the two component assembly shown below in all dimensions are in mm is, ठीक है ना। आपको आंसर बताना है, और इसमें आंसर ऑप्शन दे रखे हैं, आंसर ऑप्शन भी लिख दे रहा हूं मैं। ए दे रखा है आपका प्लस माइनस 0.025, प्लस माइनस 0.025, बी प्लस माइनस 0.03, सी प्लस माइनस 0.04, एंड डी आपका प्लस माइनस 0.05,
4 5 ये दे रखा है, ये दे रखा है। ठीक है, कई लोगों ने आंसर हाँ हाँ ये दे रखा है। एक क्वेश्चन मुझे दिख रहा है 6.67। ठीक है, बात कर सकता हूं उसके बारे में भी। पहले ये देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है, ए बी सी डी, आपको 4 ऑप्शन है आपके पास, और इसमें दे रखा है पी क्यू एन आपको दे रखा है। ठीक है ना, अब देखिए इसका सिर्फ टॉलरेंस पूछा है यार, टॉलरेंस पूछा है। तो एक मेथड क्या हो सकता है कि इसका पूरा मैक्सिमम साइज लूंगा, उसमें ये मिनिमम किया, ये मिनिमम किया, तब एक्स का मैक्सिमम साइज मिला। दूसरा होगा कि इसका मिनिमम साइज लूंगा, उसके बाद इसका आपका मैक्सिमम साइज और इसका मैक्सिमम साइज लोगे, तब आपको एक्स का मिनिमम साइज मिलेगा। तो एक्स के 2 साइज मिल जाएंगे, मैक्सिमम और मिनिमम। अब उसमें आप टॉलरेंस निकालेंगे तो आपको टॉलरेंस दिख जाएगा, उसमें आपको टॉलरेंस दिख जाएगा। वो एक मेथड हुआ। दूसरा मेथड मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये बाइलैटरल में है, ये बाइलैटरल में है, और ये भी बाइलैटरल में है। साफ साफ दिख रहा है, ठीक है ना, साफ साफ मुझे बाइलैटरल 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 दिख रहा है। मतलब अगर मैं बोलूं डियर, मैं बोलूं आपको डायरेक्ट मुझे एक्सेस का साइज निकालना रहेगा, तो बेसिक साइज ये हो जाएगा 48। मतलब आपका बेसिक साइज आ गया 2, किसका, एक्स का बेसिक साइज आ गया 2। ठीक है ना, कैसे, 10 प्लस 38, 50 में मैंने माइनस कर दिया, 50 इक्वल टू क्या था, 10 प्लस एक्स प्लस 38, यही था। सो वहां से मुझे मिल जाएगा x इक्वल टू 2 मिल गया, मतलब x का बेसिक साइज मिला। टॉलरेंस क्या हो जाएगा, ओवरऑल सारे टॉलरेंस को मैं ऐड कर दूंगा, बायलैटरल में यही तो करता हूं। तो ये हो जाएगा 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.0015, तो आपका ये आ जाएगा प्लस माइनस 0.045। मतलब ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट फॉर पर्टिकुलर दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, ये पीआई का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं आपका गेजेस, और डिफरेंट टाइप के गेजेस होते हैं, है ना, उसका एक टेबल बना के ना, ये याद रख लिया रहना, ये चाहिए आपने को, क्योंकि आपका आजकल जो मैच द फॉलोइंग या और कुछ आता है उसमें पूछ देते हैं। ठीक है ना, सो जैसे मैं बोला, इधर एक कॉलम बना लीजिए गेजेस का, ये आपके नोट्स में होना चाहिए भाई, गेजेस। ठीक है ना, एंड फॉर मेजरिंग किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, अपने को पता है प्लग गेज, प्लग गेज पढ़े थे। प्लग गेज किसके लिए हो रहा था, आपका इंटरनल डायमेंशन को मेजर करने के लिए, इंटरनल डायमेंशन चेक, किसको चेक कर रहे थे इसमें, होल को, होल को चेक करने के लिए प्लग गेज, होल को चेक करने के लिए यूज हो रहा था। दूसरा था आपका दैट इज वो स्नैप गेज और नहीं बोलना चाहिए, स्नैप गेज एंड रिंग गेज, क्योंकि कई जगह आपको दिखेगा स्नैप गेज ये एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए ही इस्तेमाल होता है। ठीक है ना, रिंग गेज भी थोड़ा सा अलग फॉर्म में दिखेगा, सो आप कह सकते हैं दोनों, लेकिन आपका यूज होता है एक्सटर्नल डायमेंशन, एक्सटर्नल डायमेंशन के लिए, मतलब शाफ्ट के लिए यूज होता है। ये किसके लिए यूज होता है, शाफ्ट को चेक करने के लिए यूज होता है। ठीक है ना, आपका इसके अलावा अगर बोलोगे तो आपका एक होता है टैपर गेज, टैपर गेज आपका टैपर मेजरमेंट के काम आता है, एंगल मेजरमेंट के, मतलब टैपर किस तरीके से है ना, टैपर मेजरमेंट के काम आएगा। ठीक है, आपका इसके अलावा अगर मैं बोलूं रेडियस गेज, एक होता है रेडियस गेज और एक होता है आपका फिलेट गेज। रेडियस गेज एंड फिलेट, FILLET, फिलेट गेज, ये दोनों यूज होता है रेडियस मेजरमेंट में, रेडियस मेजरमेंट में। इसके अलावा आपका एक होता है फिलर गेज, फिलर गेज ये यूज होता है टू मेजरमेंट गैप
गैप, ठीक है ना, और क्लियरेंस ऑफ द कंपोनेंट, क्लियरेंस और गैप ऑफ कंपोनेंट्स को मेजर करने के काम आता है। एक गैप गेज के नाम से यूज होता है, गैप गेज, ये आपका गैप और ग्रूव मेजरमेंट के काम आता है, ग्रूव मेजरमेंट के काम आता है। सो ये लिख लीजिए, ठीक है, ये लिख लीजिए। यहां पे फोकस कर दीजिए, एक मिनट। ये सब क्या है आपको ध्यान रहना चाहिए भाई, क्योंकि ये सही जोड़ी फिलर गेज स्क्रू गेज है क्या नहीं। फिलर गेज आप लोग कॉलेज में देखा होगा यार, पत्ती पत्ती जो आता था, बहुत सारे ऐसे पत्ती पत्ती निकलते थे, आपके कॉलेज में रहा होगा तो देखे होंगे। ये नोट कर लीजिए, ये ध्यान रखना है भाई अपने को। मैं लीनियर मेजरमेंट के बारे में बात करूंगा, टॉपिक का हेडिंग डाल देता हूं और एक कंफर्मेशन का वेट कर रहा हूं बस, या लिख लेता हूं कम से कम। लीनियर मेजरमेंट्स, लीनियर मेजरमेंट, ठीक है। लीनियर मेजरमेंट के बारे में थोड़ा सा बेसिक मैं बता देता हूं, मेरे पास कंफर्मेशन आते तक सुनिए। देखिए लीनियर मेजरमेंट आप यार बचपन से करते आओ, आपका जो स्केल होता है, एक स्केल, लीनियर स्केल रूल है ना, जिसको बोलते हैं, जिससे आप लीनियर मेजरमेंट करते हो, वो भी आपका एक तरीका है। सो मैं लिखा एक स्केल और रूल्स आर यूज्ड फॉर द लीनियर मेजरमेंट, यस। दूसरा आपका मैं कह सकता हूं वर्नियर कैलिपर्स, वर्नियर स्केल, ठीक। थर्ड होता है आपका माइक्रोमीटर, और माइक्रोमीटर को ही आप स्क्रू गेज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, माइक्रोमीटर, क्लियर है, ठीक। आपका और काफी ज्यादा यूज होता है भाई माइक्रोमीटर, बहुत तरीके के माइक्रोमीटर होते हैं। अगर माइक्रोमीटर ही एक पढ़ना चाहोगे है ना, तो आपको बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। माइक्रोमीटर बहुत सारे तरीके के होते हैं, क्लियर है। एक आपका इस तरीके से होता है माइक्रोमीटर, है ना, इस शेप में ऐसा कुछ होगा, उसको आप स्क्रू गेज के नाम से, इधर भी वो हो रहेगा, इधर भी वो रहेगा, तो उसको स्क्रू गेज के नाम से आप बोल सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। आपका सबसे ज्यादा यूज होने वाला माइक्रोमीटर, अगर मैं बोलूं आपका एक होता है हाइट गेज, नाम से ही पता चल रहा है हाइट गेज। हाइट गेज इज ऑल्सो यूज्ड फॉर द लीनियर मेजरमेंट, हाइट मेजरमेंट के काम आता है। किसके काम आता है? हाइट मेजरमेंट, एक आपका होता है बोर गेज, ये बोर मेजरमेंट के काम आता है, मतलब डाया गैप, वो मेजरमेंट के काम आएगा, बोर मेजरमेंट के काम आएगा ये, ठीक है। आपका एक होता है डायल इंडिकेटर, वो भी लीनियर मेजरमेंट में आता है डियर। डायल इंडिकेटर क्या करता है, उसमें एक प्लंजर लगा रहता है विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग। जैसे ही उसको आप देखोगे है ना, वो नॉर्मली अपन सरफेसेस के लिए यूज करेंगे, मैं बताऊंगा है ना, सेंटरिंग वगैरह के लिए यूज करते हैं, ऑफसेट करने के लिए यूज करते हैं। डायल इंडिकेटर किस तरीके से होता है, एक क्वेश्चन के थ्रू अपन समझेंगे उसको, ठीक है ना। लेकिन डायल इंडिकेटर लीनियर मेजरमेंट के काम आता है कि लीनियर जो डायमेंशन रहता है उसको एंगुलर में कन्वर्ट करता है, रेडियल में बोलना चाहिए, नॉट एंगुलर, रेडियल आपका कन्वर्जन करता है क्या, डायल इंडिकेटर। आपका एक आता है स्लिप गेज, स्लिप गेजेस आर ऑल्सो यूज्ड फॉर द लीनियर मेजरमेंट, एंड इसको मैं कह सकता हूं इंड स्टैंडर्ड इन द लीनियर मेजरमेंट, मतलब एक्चुअली इसका जो एक्यूरेसी है वो काफी ज्यादा होता है, काफी बेहतरीन एक्यूरेसी होती है इसकी,
और सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज किया जाता है ये स्लिप गेजेस। क्लियर है? ठीक है ना? हाँ, बट लीनियर मेजरमेंट, ठीक है ना, कर सकते हैं, बहुत जगह यूज होगा, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजें यूज होंगी, ठीक है ना। मैं जस्ट अभी बात कर रहा हूं लीनियर मेजरमेंट, फोकस कीजिए, सुनिए, ठीक है। स्लिप गेजेस मैंने क्या बोला कि बहुत एक्यूरेट चीज है, बहुत एक्यूरेसी के साथ होगा, है ना। आपका अगर मैं स्लिप गेज, एक स्लिप गेज देखिए, इसमें मैं डायल इंडिकेटर आपको बताऊंगा बाद में, बाकी चीजें, एक चीज और आपको सजेस्ट करूंगा, है ना, कि इस जब भी आप इसरो का एग्जाम देने जाएंगे, इसरो का, सो एक बार ना 1 ईयर पढ़ लेना, जो आप क्लास 11 12 में पढ़े थे उतना ही, लिस्ट काउंट क्या होता है, क्या चीजें हैं, है ना, फॉरवर्ड बैकवर्ड एरर, ये सब थोड़ा सा आप पढ़ के जाइएगा इसरो के लिए, ठीक है ना। स्लिप गेज लीनियर मेजरमेंट के काम आएगा, स्लिप गेज बहुत जगह काम आने वाला है, किस तरीके से होता है मैं बात करता हूं, सुनिए स्लिप गेज के बारे में। नाउ मैं बात कर रहा हूं स्लिप गेज, नहीं है ना? क्या हुआ सुजीत, क्या हुआ? अच्छा, ठीक है। स्लिप गेजेस, ठीक है ना, स्लिप गेजेस के बारे में बात करते हैं, क्या होता है। देखिए ये क्या होता है कि आप ना इसको, आपका जो हाई कार्बन क्रोमियम, जो स्टील का बना होता है, ये कास्ट स्टील का बना होता है, और उस पे ना आप हार्डनिंग किए रहते हो, किससे बना रहता है ये? कास्ट स्टील से, या मैं कह सकता हूं आपका दैट इज योर हाई कार्बन प्लस क्रोमियम मिला के, है ना, इसको बनाते हैं, और ऊपर सरफेस को एकदम प्रॉपर फिनिश किया जाता है। इसमें आप क्या करते हो, आपका हार्डनिंग भी किया जाता है इसका, ताकि स्क्रैच ना हो। क्लियर है? स्क्रैचिंग ना हो। सो विल यू कंप्लीट होल सिलेबस गेट? यस, ऐप में, यहाँ यूट्यूब में मैं कुछ चीजें ही दे पाऊंगा डियर, ठीक है ना, उसका रीजन मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। अभी सुनते हैं पहले। अब आपने क्या किया कि आपका ना छोटा छोटा इस तरीके से पट्टी रहते हैं, आप मार्केट में जाओगे ना तो इस तरीके से छोटा छोटा आपका एक साइज के पट्टी मिलेंगे, और वो अलग अलग थिकनेस का पट्टी मिलेगा, अलग अलग थिकनेस का, वो सेट में होते हैं। आपका स्लिप गेज अगर खरीदने जाओगे ना मार्केट में, 2 स्लिप गेज का सेट मिलता है, एक कहलाता है नॉर्मल सेट, नॉर्मल सेट नहीं है ना, हाँ ठीक है, तो ये टॉपिक अभी कर लेंगे, बढ़िया। एक होता है नॉर्मल सेट और एक कहलाता है स्पेशल सेट। ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, हालांकि मैकेनिकल में नहीं है, लेकिन जो मैं बोलूंगा वो फॉलो करेंगे तो आप फंसेंगे नहीं, क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आया मैकेनिकल में तो, पीआई में तो आया हुआ है, ठीक है। सो सुनिए, नॉर्मल सेट में अगर मैं बोलूं तो टोटल 45 नंबर ऑफ प्लेट्स रहेंगे, जिस तरीके से अभी मैं बोला, ठीक है ना, टोटल 45 नंबर ऑफ प्लेट्स रहेंगे। इसमें 87 नंबर ऑफ प्लेट्स रहेंगे, कहीं पे 85 86 अगर देख रहे हो तो उसको कंसिडर मत करना, 87 इज द करेक्ट, यस, ठीक है ना। 87 प्लेट्स इसमें रहने वाले हैं, इसमें आपके 45 प्लेट्स दिखने वाले हैं, ठीक। वो किस तरीके से रहेंगे, किस रेंज में रहेंगे, वो सुनिए। अगर मैं बोला, ये टेबल आपको ध्यान होना चाहिए क्वेश्चन के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं रहता, उनको लगता है कि स्लिप गेज का आइडिया है, तो स्लिप गेज का आइडिया लेने के लिए, है ना, ये टेबल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं रेंज, मैं बता रहा हूं स्टेप साइज एंड नंबर ऑफ ब्लॉक्स और नंबर ऑफ स्टेप्स। स्टेप्स मतलब जो सिंगल सिंगल जो ब्लॉक होंगे उसके बारे में बात कर रहा हूं। देखिए, जो रेंज दूंगा मैं mm में दूंगा, जो स्टेप साइज भी दूंगा वो mm में दूंगा। सुनिए, आपका 1.01 नंबर 1.001 टू 1.009 mm, 1.001 टू 1.009 mm के ब्लॉक्स रहेंगे। टोटल स्टेप साइज अगर देखोगे तो इसमें रहेगा 0.001 mm का, और टोटल 9 स्टेप्स रहेंगे, मतलब 9 ब्लॉक्स रहेंगे
सुनिएगा क्या कह रहा हूं, मतलब आपके पास एक ब्लॉक है 1.001 mm का, दूसरा ब्लॉक होगा 1.002 mm का, तीसरा होगा 1.003 का, वैसे ही अप टू 1.009, मतलब टोटल 9 ब्लॉक आपके पास होने वाले हैं, टोटल 9 ब्लॉक आपके पास होने वाले हैं। क्लियर है? ठीक। दूसरा सेट आपको मिलेगा 1.012 1.09, 1.012 1.09, एक जीरो कम। याद रखने का तरीका ध्यान रखना, और 2-3 बार पढ़ोगे तो ध्यान भी रहेगा, ठीक है ना। सो ये अगेन देखिए आपके पास टोटल 9 ब्लॉक है, जिसका पहले का साइज है 1.01, दूसरे का साइज होगा 1.02, तीसरे का साइज होगा 1.03 अप टू 1.09। टोटल मतलब एक स्टेप साइज इसमें होगा 0.01 से आप बढ़ रहे हैं, टोटल आपके 9 ब्लॉक इसमें देखने को मिलेंगे, टोटल 9 ब्लॉक इसमें देखने को मिलेंगे। अरे रुक जा विनय, रुक जा, बता रहा हूं बेटा, भाग मत, सुन पहले, ठीक है। तीसरी चीज, एक होगा 1.1 टू 1.9 तक। क्या कर रहा हूं, मैंने शुरू किया 1.001 से 1.009, एक जीरो कम किया 1.01 से 1.09, स्टेप साइज क्या था, 0.01, यहां पे स्टेप साइज हो जाएगा 0.1, और यहां पे भी आपके पास टोटल 9 ब्लॉक है, 1.1 का एक ब्लॉक, 1.2 का एक ब्लॉक, 1.3 का एक ब्लॉक, मतलब ये टोटल 9 ब्लॉक हो गए, टोटल 9 ब्लॉक हो गए। सिमिलरली फोर्थ वन अगर मैं बोलूंगा तो 1 to 9, मतलब एक ब्लॉक 1 mm का है और दूसरा ब्लॉक 2 mm का, तीसरा 3 mm का, चौथा 4 mm का, इस तरीके से रहेगा, मतलब इसमें 1 mm का स्टेप साइज, टोटल 9 ब्लॉक फिर से मिले, ठीक है ना। मतलब आपके पास एक 9 mm का भी थिकनेस का एक ब्लॉक है, ठीक। फिफ्थ वन आपका रहेगा दैट इज योर 10 to 90, मतलब एक 10 mm का और लास्ट वाला रहेगा 90 mm का, मतलब आपके पास 50 mm का ब्लॉक है क्या, यस। आपके पास 50 mm का है, आपके पास 60 mm का है, यस, ठीक है ना। मतलब इसमें आपने 10 mm स्टेप साइज दिया, मतलब ये भी टोटल 9 ब्लॉक हुए। तो अब देखिए ये नॉर्मल सेट है, ये क्या है, ये नॉर्मल सेट है, नॉर्मल सेट। नॉर्मल सेट में अगर देखोगे तो आपको इस स्टेप साइज के 9 ब्लॉक दिखे, इस स्टेप साइज के 9 ब्लॉक दिखे, इस स्टेप साइज के 9, और ये स्टेप साइज के 9 और इसके 9, टोटल करोगे तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो जाएंगे, 45। सो नॉर्मल सेट खरीदने जाओगे तो आपको 45 नंबर ऑफ ब्लॉक्स मिलेंगे। क्लियर हुआ? ठीक, ये नॉर्मल सेट का हुआ। अगर मैं स्पेशल सेट खरीदने जा रहा हूं, स्पेशल सेट, तो ध्यान से सुनिए इसमें किस तरीके से मिलेंगे आपके ब्लॉक्स। तो आपका हो गया रेंज इन mm, आपका स्टेप साइज, आपके नंबर ऑफ स्टेप्स, अब देखिए स्टेप साइज भी आपका mm में रहेगा। इसमें भी शुरू तो वहीं से होगा 1.001 टू 1.009, मतलब 1.001 का एक ब्लॉक, 1.002 का एक ब्लॉक, ऐसा टोटल 9 ब्लॉक रहेगा। स्टेप साइज कितना हो गया, 001, और आपका टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स विल बी 9, टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स विल बी 9। सेकेंड सेट 1.01 से 1.49 तक होने वाला है, 1.49 तक रहेगा, मतलब 1.01 1.02 ऐसा करते करते, मतलब 1.35 का भी रहेगा आपके पास, 1.44 का भी रहेगा। ऐसे टोटल अगर देखोगे इसमें स्टेप साइज कितना हुआ, 0.01 mm, और टोटल अगर ब्लॉक काउंट करोगे 1 से 49 तक, तो टोटल 49 ब्लॉक्स आपको यहां पे मिलने वाले हैं, टोटल 49 स्टेप्स आपको मिलने वाला है। क्लियर? ठीक। थर्ड वन अगर मैं बोलूं थर्ड सेट कैसा रहेगा, 0.5 से शुरू होता है, वो किससे शुरू होगा, 0.5 से, और वो जाएगा टू 9.5। 0.5 से अगर 9.5 तक देखोगे तो स्टेप साइज एक एक का, मतलब 0.5 फिर 0.5 फिर 1, उसके बाद 1.5, उसके बाद 2, इस तरीके से होंगे, और टोटल काउंट करोगे तो स्टेप साइज 0.5 में टोटल काउंट करोगे तो ये आ जाएगा 14 आप काउंट करना, टोटल आ जाएगा 14। क्लियर है? ठीक है ना। अब एक होगा 10 to 90,
10 to 90 10 स्टेप साइज हुआ और आपका टोटल 9 ब्लॉक एंड लास्ट वन इज योर 1.005 का एक सिंगल ब्लॉक रहने वाला है। ये कौन सा है? स्पेशल सेट। ये काउंट कर लो, ये टोटल 87 आपको मिलने वाला है। ये टोटल 87 मिलने वाला है। क्लियर है? मजाक उड़ा रहा है ससुर, कह रहा है वेरी हैंडसम। ठीक है, तो समझ में आई क्या बात है? मैंने क्या बोला अभी तक क्या बोला कि भाई किस तरीके से आपको मार्केट में अवेलेबल रहेंगे, ये किस तरीके के आपके स्लिप गेज अवेलेबल रहेंगे। एक रहेगा आपके पास स्पेशल सेट, एक रहेगा नॉर्मल सेट। अब ये तो मार्केट में अवेलेबल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। ये याद रखना पड़ेगा, बहुत आसान है, ये नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है ना। आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें ऑब्वियस स्टेप साइज की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही ब्लॉक है। अब मैंने बोला आपको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया आपको कि 25.375 ये मेजर करना है बाय यूजिंग है ना स्लिप गेजेस ब्लॉक्स, ठीक है ना। आपको ये यूज करना है। स्टेप साइज इन 5 नहीं, अवेलेबल नहीं है, वही लिखा ना, क्या लिखा है? हाँ 0.5 है, 0.5 है, ठीक है ना। तो आपको अवेलेबल नहीं दिखने वाला, ठीक है, आपको अवेलेबल नहीं दिखना। अच्छा, इसको काउंट करने पे ये 87, ये कितना आएगा टोटल? 949। अच्छा, ये टोटल 19 होना चाहिए ना, 19 होना चाहिए। 87 रहेगा टोटल। 9 + 49 आपका कितना हो गया, है ना, दैट इज 58, और उसमें आप 10 मतलब 68 हो उसके बाद, ठीक है 87 अब दिख रहा है, ये 19 होगा। आप यहां से काउंट कर लीजिए ना यार, 1.5 का रहेगा, दूसरा कितना हो जाएगा 1, फिर तीसरा हो जाएगा 1.5, तो 3 तो यहीं पे हो गए, और उस तरीके से 9.5 तक जाओगे तो 19 ब्लॉक आपको दिखने वाले रहेंगे। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, इसको मुझे मेजर करना है, तो किस तरीके से होगा? सर 82 ही आ रहा है, हाँ 87, ये टोटल 19 होगा, ये टोटल 19 होगा, अब 87 आ जाएगा, ठीक है, वो वहां पे 14 ही लिखा था मैं, दैट इज 19। क्लियर? अब देखिए, मैं बोला कि इसको मेजर करना है बाय यूजिंग स्लिप गेजेस। पहले मैं नॉर्मल सेट का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, सुनिएगा पहले ध्यान से, नॉर्मल सेट का इस्तेमाल कर रहा हूं। हमेशा ना लास्ट डिजिट से शुरू करेंगे। कहां से शुरू करेंगे? हमेशा लास्ट डिजिट से। तो लास्ट डिजिट कितना है? यहां से अगर देखोगे तो 005.005, ठीक, और 1 के साथ, मतलब मैं पहला ब्लॉक रखूंगा 1.005। कौन सा यूज कर रहा हूं? नॉर्मल सेट में से, इसमें से मैंने एक ब्लॉक उठाया 1.005 का, एक ब्लॉक मैंने उठाया 1.005 का। क्लियर है? ठीक है, तो 1.005 का मैंने एक ब्लॉक उठा लिया यहां पे। अब जैसे ही इसको रखा तो 25 में से कितना बचेगा? 25 में से बचेगा 24.37। भाई जैसे ही इसको रखा तो इसमें से 1.005 खत्म हो गया, बचा कितना? 24.37, जिसको मेजर करना है। अगेन लास्ट डिजिट देखिए, यहां पे फिर से मैं पुट करूंगा 1.0, लास्ट डिजिट तो 1.07 का एक ब्लॉक रखूंगा, तो आपका बचेगा कितना? फिर से 23.3। फिर से लास्ट डिजिट यूज करूंगा तो आपका 1.3 का एक ब्लॉक इस्तेमाल करेंगे, बचेगा आपका कितना? 22। फिर आप 2 mm का एक ब्लॉक, क्योंकि इसमें से 2 mm उठा लेंगे। इसमें से मैंने कितना का उठाया? 1.3 का, इसमें से उठाया 1.07 का, इसमें से उठाया 1.005 का, 2 mm का एक ब्लॉक उठाया तो बचा 20, और डायरेक्ट 20 mm का एक ब्लॉक उठाऊंगा तो बच गया 0। सो टोटल कितने नंबर ऑफ ब्लॉक चाहिए? 1 2 3 4 5। तो ये सेट जैसे ही मैंने सजा दिया, वहां पे जैसे ही सजा दिया तो इतने का मेजर मैं कर लूंगा।
तो ये हुआ मेरा स्लिप गेज नॉर्मल सेट में। नॉर्मल सेट में अगर मैं इसी को स्पेशल सेट में करना चाहता, स्पेशल सेट में देखिए, स्पेशल सेट में किस तरीके से होगा, लास्ट डिजिट देखिए सेम आप क्या करेंगे। अब मैं स्पेशल सेट यहां बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। लास्ट डिजिट देख रहा हूं तो आपका हो गया 5, तो लास्ट डिजिट 1.005 अगर मैंने यूज किया तो आपका बचा 24.37। ठीक, नाउ माय डियर ध्यान से सुनना है। अब यहां पे इसके लिए ना 2 डिजिट देख सकता हूं, ठीक है ना, मतलब यहां पे अब 2 डिजिट देख सकता हूं, ये 2 डिजिट। क्यों? क्योंकि इसमें अगर मैं 1.37 का ब्लॉक चाहता हूं, वो है क्या मेरे पास? है। ये देखिए इसमें से 1.37 का एक ब्लॉक मुझे मिल जाएगा। सो एक ब्लॉक मैं डायरेक्ट 1.37 का इस्तेमाल करूंगा तो मेरे पास बच जाएगा 23। उसके बाद 3 का यूज कर लूंगा यहां से, है ना, यहां से मुझे 3 मिल जाएगा, यहां से मुझे 3 मिल जाएगा, तो 3 का यूज करूंगा तो बच जाएगा 20। उसके बाद डायरेक्ट 20 का यूज कर दो तो आपका बच गया 0। तो इसमें 4 सेट की जरूरत है, 4 ब्लॉक की जरूरत है, इसमें 5 ब्लॉक की जरूरत पड़ रही थी उसी चीज को मेजर करने के लिए। तो ये नॉर्मल सेट हुआ, ये आपका क्या हो गया? स्पेशल सेट हो गया। क्लियर? क्या समझ में आया? ठीक है, वापस एक बार एग्जांपल अपन कर लेंगे। पहले ये सेट समझ में आया क्या? अब मैं कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मैंने एक डायमेंशन ले लिया, रैंडम डायमेंशन, इसको मेजर करना है बाय यूजिंग स्लिप गेजेस। देखिए ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। सुनिए ध्यान से क्या कह रहा हूं। इसको अगर मुझे मेजर करना है, अगर इसको मेजर करना है तो मैंने लास्ट डिजिट देखा 5, लास्ट डिजिट, तो मेरे पास जो नॉर्मल सेट में अवेलेबल है तो लास्ट डिजिट से मैं करूंगा 1.005, लास्ट डिजिट से 1.005, तो बचेगा कितना? 24.37। वो 1.005 कहां से उठाया? ये पहले सेट से, यहां से, इधर ले कैमरा, हाँ यहां से उठा लिया 1.005। उसके बाद दूसरा डिजिट देखूंगा, उसके बाद जैसे ही इसको रखा हाँ ना, तो बचा कितना? 24.37 बचा होगा इसमें से। भाई ये इतना तो मेजर कर लिए, तो बचा कितना मेजर करने के लिए? इतना बचा। इसका फिर से लास्ट डिजिट देखिए, तो 1.07 का रख दिया तो बचा कितना? 23.3। ठीक, फिर से लास्ट डिजिट देखा तो 1.3 का रख लिया। ये देखोगे जो सेट लिखवाया हूं उसी में से ही उठा रहा हूं मैं, ठीक है ना। सो 1.3 का उठाया तो बच गया 22, फिर 2 का उठाया तो बच गया 20, फिर 20 का उठाया तो बच गया 0। सो ये टोटल आपको सेट मिल जाएगा ब्लॉक का। क्या देखना है आपको? इंड, जो लास्ट में। लेकिन इन केस ऑफ स्पेशल सेट आपके पास क्या अवेलेबल है? आपके पास ना ये 1.49 तक अवेलेबल है स्पेशल सेट में। सो आप क्या करेंगे कि जैसे कि यहां पे ये उठाया, उसके बाद ये दो डिजिट जो है, 2 डिजिट, है ना, वो अगर 0.49 से कम है, 0.49 से ज्यादा रहेगा तो सोचने की आवश्यकता रहेगी, नॉर्मली वो नॉर्मल सेट की तरह ही चलेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर ये 0.49 से कम रहेगा सो आप आराम से क्या करेंगे कि 1.37 का डायरेक्ट ब्लॉक ले लूंगा। जैसे ही 1.005 का यहां पे यूज करूंगा मैं, 1.005 का एक ही ब्लॉक था, नहीं एक एक्स्ट्रा ब्लॉक था, एक यहां पे और है, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो यहां पे मैंने 1.005 का यूज कर लिया, बचा क्या? 1.3, इसमें बचा क्या? 37 लास्ट डिजिट बचा, है ना, तो 1.37 का फिर से यहां से इस्तेमाल कर लूंगा तो बचेगा 23, फिर 3 का इस्तेमाल किया तो 20, उसके बाद 20, फिर 0। सो टोटल 4 सेट यहां पे जरूरत पड़ेगी। याद करना पड़ेगा पूरा टेबल फॉर गेट। देखिए मैकेनिकल गेट में तो आया नहीं है, लेकिन पीआई गेट में आया हुआ है क्वेश्चन, पीआई का क्वेश्चन आया हुआ है। आपको पीआई का एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं जिसमें 2 पॉसिबल आंसर है और उसमें ऐसा दे नहीं रखा है कि कौन से सेट से निकालना है, मैं बता देता हूं, ठीक है ना। चलिए एक क्वेश्चन मैं कंसिडर करता हूं। दिस क्वेश्चन गेट एकेडमी की किताब में है, 6.63 पीआई का क्वेश्चन है। ईयर मैं बताऊं तो ये लिखा हुआ है 1992, इस तरीके से लिखा हुआ है।
कह रहा है टू ऑब्टेन डायमेंशन ऑफ 61.18 mm यूजिंग स्लिप गेजेस द मोस्ट एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ, आपको कॉम्बिनेशन ऑप्शन के फॉर्म में दे रखा है 1.18 प्लस 50 प्लस 10 पॉइंट। ये पुराना क्वेश्चन है, मतलब मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, है ना। देखते हैं कि कैसा पॉसिबल है। 0.08 प्लस 1.10 प्लस 60 1.08 प्लस 0.08 0.08 0.1 है 0.1 है 0.1 50 प्लस 10 50 प्लस 10, ठीक है। ऑप्शन डी दे रखा है आपको 1.08 1.11 50 एंड 9 इस तरीके से दे रखा। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए ये 4 ऑप्शन है, आपको ये डायमेंशन मेजर करना है स्लिप गेजेस का यूज करते हुए, बाय यूजिंग स्लिप गेजेस। नाउ माय डियर, आपका स्लिप गेजेस का यूज करते हुए ये डायमेंशन को मेजर करना है, तो कौन सा कॉम्बिनेशन पॉसिबल है वो आपको बताना है। तो बाय ऑब्जर्वेशन आप कह सकते हैं कि ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज नॉट पॉसिबल। ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज नॉट पॉसिबल। बी और सी पॉसिबल ही नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्यों पॉसिबल नहीं है? अब देखिए, अगर मैं बात करूं डियर, अगर मैं बात करूं क्यों पॉसिबल नहीं है, तो आप ध्यान से सोचिए, क्या मैंने आपको 0.08 ऐसा कोई स्लिप गेज, इतने थिकनेस का स्लिप गेज बताया क्या? नहीं बताया। क्या मैंने आपको 0.1 का mm का एक स्लिप गेज होता है ऐसा मैंने बताया क्या? नहीं। सब 1 से ऊपर थे, मिनिमम आपका 0.5 था, वो भी स्पेशल सेट में। और इसमें सेट के बारे में कोई बात नहीं किया है, ठीक है ना। इसमें सेट के बारे में कोई बात नहीं किया है। अब ध्यान से सुनिए, अब ध्यान से सुनिए, मेरे पास है क्या 61.18, लास्ट डिजिट से शुरू करूंगा तो आपका हो जाएगा 1.08 का आपने एक इस्तेमाल किया, ठीक। बचेगा कितना? 1.08 का इस्तेमाल किया तो 60.1 बचा, 60.1 बचा। उसके बाद 1.1 का इस्तेमाल किया तो आपका बचा 59, और 59 के बाद आपने 9 का इस्तेमाल किया तो आपका बचा 50, फिर आपने 50 का इस्तेमाल किया तो आपके पास बच गया 0। सो ये एक पॉसिबल सेट दिख रहा है मुझे, दैट इज योर 1.08 प्लस 1.1 प्लस 9 प्लस 50। मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट मैंने कौन सा सेट का इस्तेमाल किया? नॉर्मल सेट का। मैंने कौन सा सेट का इस्तेमाल किया? नॉर्मल सेट का, ठीक है। अब मैं चाहता हूं स्पेशल सेट का इस्तेमाल करना। अगर भाई स्पेशल सेट भी तो इस्तेमाल कर सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं है। अगर मैंने स्पेशल सेट इस्तेमाल किया तो लास्ट 2 डिजिट के साथ ले सकता हूं, क्योंकि 3 डिजिट में नहीं है ये, ठीक है ना। 2 डिजिट के साथ लूंगा तो ये हो जाएगा 1.18 का आपने एक इस्तेमाल किया, 1.18 का आपने एक इस्तेमाल किया, तो बचा क्या आपका 60। डायरेक्ट वैसे तो 60 इस्तेमाल कर सकते थे, तो आप 10 तो 50 और उसके बाद 50 0, इस तरीके से भी जा सकते हो, इस तरीके से भी जा सकते हो स्पेशल सेट, है ना। हालांकि यहाँ पे 60 को डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहिए अगर स्पेशल सेट का इस्तेमाल कर रहे हो तो, लेकिन ये सेट भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल सेट, ये भी सेट पॉसिबल है। मोस्ट एप्रोप्रिएट अगर बोलेगा तो यस, आंसर ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट, बट 2 ऑप्शन पॉसिबल है, ए एंड डी। क्लियर है, ठीक। मैं आपको एंगुलर मेजरमेंट में पढ़ाऊंगा साइन बार क्या होता है। साइन बार आज भी शुरू कर सकते थे, ठीक है, कल शुरू करेंगे।
कल के क्लास में मैं साथ के साथ आपको पढ़ाऊंगा सरफेस रफनेस के बारे में, ठीक है ना। सरफेस रफनेस के बारे में पढ़ाऊंगा कि क्या क्या चीजें होती है, किस तरीके से उसको शो किया जाता है, ठीक है ना। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। मुझसे टेलीग्राम में बने रहिए। टेलीग्राम में आप डिस्कशन वाले पोर्शन में जाइए जहां पे 2 वे कम्युनिकेशन है, और बात तो चलते रहती है, आप लोग काफी बात करते हैं, है ना। उस दिन ही काफी बातें हो रही थी, ठीक है। सो आज के लिए थैंक यू सो मच।